हेलो, मैं हूं आर्यमन। आप देख रहे हैं क्रिकेट यून। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्रिकेट के नियमों के बारे में बात करेंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। All about humanity. तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक नोटिस दे देना चाहता हूं कि संडे को मैं लाइव आने की सोच रहा हूं। तो मैं लाइव आऊं कि ना, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आऊँगा, अगर ना बोलते हो तो मैं नहीं आऊँगा लाइव, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं लाइव आऊँ और आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप संडे को लाइव चैट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो फिर आज हम बात करेंगे कि जो बैट्समैन है वो आउट कैसे होता है, कौन कौन से नियमों के तहत वो आउट माना जाता है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फिर जो नंबर 1, जो सबसे बेसिक, जो नो कॉमन, सबसे कॉमन विकेट आते हैं वो होता है बोल्ड, कैच आउट और रन आउट। ये तीन बहुत ज्यादा कॉमन है और ये तीनों क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। तो जो बोल्ड होता है वो आपने बहुत बार देखा होगा कि बॉलर जब बॉलिंग करता है और बॉलिंग करते हुए उसकी बॉल विकेट को हिट कर जाती है तो उसे आउट बोला जाता है, ठीक है ना। तो फिर अब आता है अगला कैच आउट। तो कैच आउट जो होता है वो, अगर आपने शॉट खेला है और शॉट बिना जमीन पे टिप खाए, क्या किसी भी फील्डर के हाथ में चला जाता है बिना जमीन पे टिप खाए, तो उसे आउट माना जाता है। इसके भी दो तरीके होते हैं, कॉट बिहाइंड और कॉट एंड बोल्ड। जो कॉट बिहाइंड होता है, अगर आपके बैट की एज लेते हुए बॉल विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है तो उसे कॉट बिहाइंड बोला जाता है। और जो कॉट एंड बोल्ड होता है, अगर आपने शॉट खेला और बिना टिप खाए बॉल बॉलर के हाथ में चली गई तो उसे कॉट एंड बोल्ड बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं रनआउट पे। जो रनआउट होता है वो होता है कि अगर ने या किसी भी बैट्समैन ने हिट किया और वो किसी फील्डर के पास चले गए और उस फील्डर या किसी भी बंदे ने, बॉलिंग टीम वाले ने आपके विकेट को हिट कर दिया बॉल से तो आप आउट हो गए, ठीक है। अब ये भी बहुत तरीके के होते हैं कि अगर आपने रन, आपने मतलब स्ट्रेट बैट से खेला और सामने से बैट्समैन हल्का सा रन करने के लिए भागा है और वो क्रीज के बाहर है और आपका स्ट्रेट बैट से आपका खेला हुआ शॉट सीधे ही विकेट पे लग जाता है जाके सामने वाले बैट्समैन के, तो उसे आउट बोला जाता है। अभी इसी साल के 2021 के ही आईपीएल में, या फिर नहीं नहीं नहीं, शायद इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला था। मैं भूल गया कौन थे वो जिनकी जो आउट हुए थे। उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला था, सामने वाली विकेट पे लगा था और उसे रन आउट कह दिया गया था। और भी तरीके के होते हैं। तो अगर मैं उन सबको, वो कॉमन है, वो नॉर्मल रन आउट में ही आ जाता है, वो कोई गाना नहीं है। और तरीके भी होते हैं कि आप मतलब आगे बढ़े हो, आपने हल्का रन के लिए किया है, विकेट कीपर ने मार दिया तो वो रन आउट की कैटेगरी पे आता है। लेकिन वो तो नॉर्मल वैसा ही रन आउट है कि किसी भी बॉलर टीम के बंदे ने आपकी बॉल को हिट कर दिया। ये एक स्पेशल केस होता है कि आपने स्ट्रेट बैट से खेला और वो सामने वाले बैट्समैन की विकेट पे लगा। तो फिर अब आते हैं अगले पे। ये भी बहुत कॉमन होता है, ये है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू जो होता है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपका पाँव जो है वो विकेट और बॉल के बीच में आ जाता है तो आपको आउट बोला जाएगा, ठीक है। इसे बोला जाता है लेग बिफोर विकेट, LBW, लेग बिफोर विकेट, ठीक है। तो और लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि बॉल के अगर बीच में पाँव आया है तो फिर विकेट को हिट करना चाहिए, और अगर विकेट को हिट नहीं कर रहा है तो वो आउट नहीं बोला जाएगा। और एलबीडब्ल्यू के भी कुछ डिटेल होगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि एलबीडब्ल्यू की क्या डिटेल है। एलबीडब्ल्यू में भी डिटेल्स होती है कि इधर पड़ी है बॉल तो आउट नहीं है, इधर पड़ी तो आउट है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आता है हिट विकेट। जो हिट विकेट होता है वो काफी थोड़ा रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर नहीं, थोड़ा रेयर होता है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपका कोई बॉडी पार्ट विकेट को हिट कर देता है तो उसे हिट विकेट बोला जाएगा।
आपका अगर हेलमेट भी उतर के विकेट पे गिर पड़ा तो उसे भी हिट विकेट बोला जाएगा। तो अब आते हैं थोड़े से और रेयर पे, आती है डबल बैट आउट। जो डबल बैट आउट है, अगर 2 बार बैट बॉल को हिट कर देता है तो फिर वो आउट होता है। ये थोड़ा रेयर है लेकिन तब भी ये होता है। आपने लगान फिल्म देखी होगी, इसमें वो 2 बार बॉल को हिट करता था और इसीलिए अंग्रेज अपील कर रहे थे, वो उस हिसाब से आउट था। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, स्टंपिंग। कि आप या कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसने बैट चलाया और उसका बैट नहीं लगा और वो विकेट कीपर के हाथ में चली गई बॉल और आप क्रीज के बाहर हो तो वो उसे हिट कर सकता है विकेट को। ठीक है, विकेट कीपर, आपने देखा होगा धोनी बहुत जल्दी जल्दी स्टंपिंग किया करते थे पलक झपकने से भी पहले। ठीक है, और वो तो बहुत ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं लगता था उन्हें, 0.09 सेकंड में तक उन्होंने स्टंपिंग करी है। तो अब जो अगला है वो है टाइम आउट। ये काफी रेयर है। जो बैट्समैन होता है वो जब आउट होता है, ठीक है, जैसे बोल्ड हो गया, रन आउट हो गया, कैसे भी करके आउट हो गया, तो वो अंदर चला जाता है पवेलियन में और पवेलियन से नया बैट्समैन आता है। और अगर नए बैट्समैन को 3 मिनट से ज्यादा समय लग गया आने में तो फिर उसे भी आउट दे दिया जाएगा। ये काफी रेयर है। ठीक है, अब आता है बॉल डिस्ट्रैक्शन। बॉल को डिस्ट्रैक्ट करना या फील्ड को डिस्ट्रैक्ट करना, या फील्ड डिस्ट्रैक्शन भी से बोला जाता है और फील्ड ऑब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। जो ये फील्ड ऑब्स्ट्रैक्शन होता है, ये होता है कि जब आप रन ले रहे हो तो फिर बॉल आपकी ओर फेंकी गई है या विकेट की ओर फेंकी गई है आपने, और आपने जानबूझ के कोई ना कोई पार्ट अपना बॉल और बैट या बॉल के बीच में ले आया, कहीं वो विकेट को हिट करे ना करे उससे मतलब नहीं। अगर वो हिट मतलब आपका कोई भी आपके बॉडी पार्ट से आपने जानबूझ के हिट कर दिया तो उसे आउट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, अपील वैसे सबके लिए करनी पड़ती है। ठीक है, अब आता है ये भी काफी ज्यादा रेयर है, इसे बोला जाता है मैन किडिंग। जो मैन किडिंग होता है वो होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बॉलिंग कर रहा है जो बंदा, बॉलिंग करते हुए उसने बॉल फेंकने से पहले अपना मतलब पूरा बॉलिंग एक्शन नहीं लिया, उससे पहले अगर बैट्समैन बाहर आ गया क्रीज के नॉन स्ट्राइकर वाला तो वो उसकी स्टंप को हिट कर सकता है, उसे आउट कर सकता है। ठीक है, अश्विन ने बहुत बार इस तरीके से बैट्समैन को आउट किया है, लेकिन उसका वो ऐसे मतलब पूरा अपना बॉलिंग एक्शन में नहीं होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके में है और तब उसने ऐसे करके कर रहा है, यहाँ बॉल उसने छोड़ी नहीं और उससे लगा कि बाहर है तो वो बैट विकेट पे मार दे तो वो आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका मतलब अगर वो इतने पे है, उसे पता चल गया है कि वो बाहर निकल गया बैट्समैन, तो वो उसे विकेट में मार के आउट कर सकता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स और न्यूज और हर क्रिकेट से रिलेटेड चीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो लाइव आऊंगा मैं संडे को, आप कहोगे तो फिर आप अपना क्वेश्चन जरूर नीचे कमेंट में डालिएगा। और मैंने शुरुआत में इसलिए बता दिया था क्योंकि मुझे पता है आप इस समय वीडियो मेरी नहीं देख रहे हो, आप जा चुके हो, क्योंकि अब आउटरो कौन सुनने बैठता है भाई। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बीच बीच से स्किप कर देते हो, आपको कम समझ में आएगा, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि भैया ये आपने नहीं बताया, ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक होता है, ये भी वो होता है। तो फिर फुल वीडियो वॉच किया करो। ठीक है, मैं हर चीज बताता हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूँ मैं। तो अब चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।